श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी, जय सिया राम। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंग वै राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोऽहमद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया था? सभी श्री राम की तरफ हाथ जोड़े खड़े थे कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। जब देखा कि भरत का प्रेम बहुत बढ़ रहा है तब देवता फिर से व्याकुल हो उठे। उन्होंने फिर से षड्यंत्र रचने की सोची। गुरु बृहस्पति जी ने याद दिलाया कि मैंने तुम्हें पहले भी रोका था, तुम ऐसे षड्यंत्र मत रचो। लेकिन देवता नहीं मानते, वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने की सोचते हैं। पर उन्होंने साथ में यही देखा कि अब जो कुछ भी होगा वो सब भरत जी के हाथ में है, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। तब गुरु वशिष्ठ जी फिर बोलते हैं कि श्री राम, हे तात, जो तुम कहोगे वही उचित होगा, अब तुम ही कुछ कहो। श्री राम क्या करते हैं फिर? वो शपथ खाकर कहते हैं कि आप गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के होते हुए मेरा कुछ भी कहना अनुचित है। मैं शपथ लेता हूँ कि आप दोनों जो कुछ कहेंगे मैं वही करूँगा, वही मेरे लिए शिरोधार्य होगा। तो यह शपथ सुनकर दोनों अचंभित रह गए, स्तब्ध रह गए। दोनों कौन? वशिष्ठ जी और जनक जी। तो अब दोनों फिर क्या करते हैं? उन्होंने कहा, अब श्री राम जी ने शपथ ले ली कि जो आप कहोगे वही मेरे लिए शिरोधार्य होगा। तब दोनों जी भरत जी का मुंह ताकने लग गए कि भरत जी अब कुछ कहो, अब हम तुम्हारी सहायता कर सकेंगे, क्योंकि इन्होंने शपथ ले ली है। जो तुम कहोगे हम कह देंगे कि हाँ यही करो आप। मतलब ऐसा उनका मत हो सकता है, क्योंकि तभी उन्होंने भरत जी की तरफ मुंह देखा है। अब आगे, सभा सकूच बस भरत निहारी राम बंधु धरि धीरज भारी। उस समय देखी स्नेहु संभारा बढ़त बिंधी जिमी घटच निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी ते ही काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी, यानी उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान, तो भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह भगवान ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। किसका किया था? हिरण्याक्ष का। तो यहाँ पे उपमा दे रहे हैं, करी प्रणामु सब कह कर जोरे रामु राव गुर साधु निहोरे। क्षमब आजू अति अनुचित मोरा कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े
तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। हिया सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मुख और वृंद पर आविराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी है, यानी कि हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निर्खी विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाजू। करी प्रणाम बोले भरतु, सुमिरि सिय रघुराजू। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतरजामी। सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहको अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। तो आप शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं, यानी कि आपके जैसे तो सिर्फ आप ही हैं, और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ, यानी कि और कोई द्रोह कर नहीं सकता स्वामी के साथ। तो यहाँ पे भरत जी इस तरफ जब सभी मुंह ताक रहे थे कि अब भरत जी कुछ कहें, तो भरत जी को लगा कि अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। तब उन्होंने सरस्वती की वंदना की कि हे सरस्वती माता, आप मुझसे जो उचित है वही कहलवाइए। तो अब भरत जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो सरस्वती माता उनके मुखारविंद पर आकर बैठी थी। तो उसके बाद भरत जी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप सरल हृदय हैं, सबके मालिक हैं और सबका भला करने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। तो आप जैसे स्वामी सिर्फ आप हैं और मेरे जैसा भक्त या द्रोह करने वाला मैं ही हूँ सिर्फ, ऐसे भरत जी कह रहे हैं। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊँ यहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमिया अमर पद माहुरु मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि किन्हीं दिठाई, प्रभु मानि स्नेह सेवकाई। तो किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ किन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सूझसु चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरिस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी यानी कि नास्तिक और निशंक यानी कि निडर हैं, देव सुनी शरण सामूहे आए, सकृत प्रणामु किन्हें अपनाए। किन्हीं अपनाए, देखी दोष कब हूं न उराने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। तो जो नीच हैं, कलंकी हैं, दुष्ट कुबुद्धि हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। भरत जी खुद की बात कर रहे हैं कि मैं तो इस तरह का हूँ और आपने फिर भी मुझे अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक ही नेवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतूती न समुझिया आप सपने, सेवक सकूच सोचू और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सज दे
उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। क्या कह रहे हैं भरत जी कि आप सेवक का भला भी कर देते हैं, लेकिन आप स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचते कि मैंने उसका भला किया है, बल्कि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे भक्त को ही कहीं संकोच ना हो किसी बात से, आप ऐसा भाव रखते हैं। तो बंदर आदि पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, सीखे हुए तोते होते जो, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वालों के अधीन है। यो सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिरमोर, ओ कृपाल बिनु पाली है बिरिदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाएं, आयऊ लाई रजाय सुबाएं, तब हूँ कृपाल हेरी निज ओरा, सब ही भांति बल मानेऊ मोरा। मैं शोक से और स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर या न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। कौन सा अनुचित कार्य? कि पिताजी ने जो आज्ञा दी थी कि राम को वनवास और भरत को राज्य, मैंने उसका उल्लंघन कर दिया। मैं यहाँ पे उसका उल्लंघन करके आया हूँ कि आपको वापस घर लेके जाऊंगा मैं। इस तरीके से भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। तो देखेऊ पाय सुमंगल मूला, जानेऊ स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलकेऊ भागु, बड़ी चूक साही अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, किन्हीं कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाएं भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं किन्हीं डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अबिनय बिनय जथा रुचि बानी, छमी ही देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसे रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी, आयसु देय देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद, बिना ही हेतु के हित करने वाले, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई, सो करी कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि या इच्छा कहता हूँ। अब यहाँ पे क्या बात आई है? पहले तो भरत जी प्रेमवश श्री राम को लेने आए, लेकिन जब हम किसी के ऊपर पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं कि जो उचित हो तुम वही करो, तब फिर उसकी अंतरात्मा उसे आवाज़ देती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब सब कुछ भरत पे छोड़ दिया कि अब भरत जो उचित है तुम वो करो, जो तुम बोलोगे अब हम वही करेंगे। तो अब भरत जी को सब कुछ ज्ञान होने लग गया। सरस्वती जी उनके मुखारविंद पर आकर बैठ गई, तो अपने ज्ञानवश उनको ऐसा लगा अब कि वो गलत कर रहे थे, तो अब वो सही बात बोलने लगे हैं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देखा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर, चारों फल कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। तो क्या कह रहे हैं
भरत जी कह रहे हैं कि मैं आपके चरण कमलों की रज जो सत्य है, सुख की सुहावनी सीमा है, मैं उनकी दुहाई करके अपने हृदय को जागते सोते स्वप्न में भी बने रहने वाली इच्छा कहता हूँ कि मेरी इच्छा क्या है। वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा यह है कि मैं बिना किसी कपट के, बिना स्वार्थ के और चारों तरह के फलों को यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से आपकी सेवा करूं। उनका ये मत है, उनकी इच्छा बता रहे हैं वो। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है, यानी कि मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भरत जी ऐसे कह रहे हैं, हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए, यानी कि आप मुझे अब आज्ञा दें। अस कही प्रेम विवश भय बारी, पुलक शरीर विलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेहु न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर गया। अकुलाकर यानी कि व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन मानी सुबानी, बैठाए समीप गही परानी, भरत बिना सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विभुद भरषत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। अब देवता मलिन मन से क्यों? क्योंकि वो तो क्रोधित से हो गए थे भरत जी से कि कहीं ये श्री राम को लेना जाए, तो उनका मन उनसे थोड़ा सा मैला हो गया था। तो मलिन मन से अब वो खुश भी हो गए कि अब भरत जी सही बात कह रहे हैं, तो उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुहु समाज, नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलीन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीमा सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाक रिपु रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोई के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इंद्र तो स्वार्थी है, मेन रूप से स्वार्थी है इंद्र। जहाँ भी उसको लगे कि मेरा राजा छीन जाएगा, उसको शक रहता है हमेशा। कोई साधु अगर यज्ञ करता है, शक हो जाता है उनको कि कहीं ये इस यज्ञ से मेरा स्वर्गलोक न हड़प ले, तो वो उनके खिलाफ छल करने लग जाता है। इसी तरह इंद्र को यहाँ पे भी ऐसे शक हुआ कि कहीं भरत जी श्री राम को घर न ले जाए वापस, और अगर श्री राम जी चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तो ऐसे इंद्र हमेशा छल रखते हैं मन में। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, जो सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत यानी कि बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार का कपट का साज सजा, यानी कि कपट रचा इंद्र ने। फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुबिद मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषु न लहही, एक एक सन मरमु न कहही। लखी हिया हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते।
कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक यानी कि कामी पुरुष एक सरीखे हैं, एक ही स्वभाव के हैं। अब श्री रामचरितमानस में यही कहा गया है कि श्री राम जी भी कह रहे हैं इंद्र और कुत्ता एक जैसे हैं। क्यों कह रहे हैं? पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रवण, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। तो कामी पुरुष कुत्ता और इंद्र एक स्वभाव के हैं। कामी पुरुष को क्या है, उसको सिर्फ ये है कि मेरा भला हो जाए, मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही इंद्र हैं। इंद्र भी ये चाहते हैं कि स्वार्थवश कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए, बाकी कुछ नहीं, बाकी जहाँ जो होता है होने दो। उसको कोई मतलब नहीं है कि श्री राम और भरत को कितना विरह हो रहा है, कितना दुख हो रहा है एक दूसरे से अलग होने पे। उसको बस ये है इंद्र को कि राम जी घर नहीं जाने पाए और हमारी रक्षा करें, जो भी राक्षसों को मारना है उनको मारें और हमारा राज्य बचा रहे। इंद्र को ये है, इसलिए इस तरीके की। और कुत्ता भी किसी का नहीं होता, स्वामी का बस होता तो है पर और सबको काटता है और किसी से उसको मतलब नहीं है। भाई मेरा स्वामी क्यों? वो भी क्योंकि स्वामी उसका पालन पोषण करता है, इसलिए कुत्ते के साथ भी उपमा दी गई है। तो भरतु जन को मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई लागी देव माया सब ही जथा जोगु जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। देव माया ये इंद्र ने छोड़ी थी, कपट छल छोड़ा था। वो कह रहे हैं कि जो साधु संत हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन पर तो देव माया का कोई असर होता नहीं है, बाकी जो आम लोग उन पर लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे। अब यहाँ पे ये बात होती है कि जिन पर इंद्र लगाना चाहते थे उन पर तो लगी ही नहीं, जो आम लोग थे उन पर लग गई। उनको लगाने का फायदा क्या है? लगानी तो उनको भरत राम पे थी ना, कहीं भाई ये गड़बड़ ना कर दें, पर उन पर लग ही नहीं सकती। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिसुर मंत्री भरत भक्ति सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भक्त जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति बिना बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलोकी भक्ति लवलेसु प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। महिमा तासु कह किमी तुलसी भक्ति सुभाय सुमति हियत हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, यानी कि विकसित हो रही है। आपू छोटी महिमा, किसकी बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं? कवि के, जो तुलसीदास जी हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि भरत की इतनी भक्ति देखकर तो उनके हृदय में सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि विकसित हो रही है तुलसीदास जी के। आपू छोटी महिमा बड़ी जानी कभी कुल कानी मानी सकुचानी। कही न शक्ति गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, यानी कि उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूप निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगमहु लघुमति चाप लता का बिछमहु। कहत सुनत सती भाव भरत को सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरूप न हो जाएगा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब सुमिरत भरत ही प्रेमु राम को जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की राम सुजान जानी जन जी की।
तुलसीदास जी वहाँ नहीं बैठे, तुलसीदास जी बुक लिख रहे हैं जो रामचरितमानस जी तुलसीदास जी ने लिखी है। तो तुलसीदास जी वर्णन करते करते ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस कहानी में तुलसीदास जी बैठे हैं, ये जो स्टोरी लिख रहे थे, ये कहानी, ये कथा लिख रहे थे, तब ऐसा लिखते लिखते उनके मन में ऐसा विचार आया कि भरत जी की जो भक्ति है उसका वर्णन करने में वो असमर्थ हो रहे हैं। सुमिरत भरत ही प्रेमु राम को, जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभा की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर, देशु कालु लखि समऊ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजू। तो भरत जी के हृदय की स्थिति देखकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले, बचन बानी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेदवित प्रेम प्रवीणा। तो श्री राम जी ने सारे समाज को, देश को, काल को देखकर, उस अवसर को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस जैसे थे, यानी कि अमृत के समान थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण कु समय कही किमि कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संत पितु कीर्ति प्रीति, समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा या मर्यादा को, तथा उदासीन मतलब जिसको किसी बात से मतलब नहीं है, जो हो रहा है ठीक है उनके लिए, तो उन लोगों के लिए भी, और मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबु होत खुआरु। हे तात, पिताजी के बिना उनके अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेशु, तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीन्हा। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए, यानी कि संध्या से पहले ही सूर्य अस्त हो जाए, तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है। कौन सा उत्पात? पिताजी की असामयिक मृत्यु वाला। पर मुनि महाराज ने और मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन